वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आज हम बात करेंगे फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के रिलेटेड। जो भी एस्पिरेंट चाहते हैं कि इस बार उनकी सिलेक्शन हो जाए फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। बहुत से एस्पिरेंट बुक लिस्ट सोचते हैं क्या बुक लिस्ट होनी चाहिए, कौन कौन सी बुक्स पढ़ें, क्या क्या सोर्सेज होने चाहिए, सिलेक्शन कैसे होगी, प्रॉपर स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए और कितने सोर्स होने चाहिए, कौन सा सोर्स अच्छा है। ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले आपको बता दें, एक सिंपल सा फंडा रहता है सिलेक्शन का। वो रहता है कि अब पूरे सिलेबस की अगर आप वीडियोस देख लेते हो, वीडियो लेक्चर्स, वो भी एक अच्छे सोर्स से, उसके बाद प्रॉपर नोट जो कि एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स अच्छे से तैयार कर लेते हो आप पूरे सिलेबस के, और एमसीक्यूज वो भी हर एक टॉपिक के, नॉट सब्जेक्ट, हम आई एम टॉकिंग अबाउट टॉपिक, हर एक इंडिविजुअल टॉपिक के 100-200 एमसीक्यूज हर एक टॉपिक के प्रैक्टिस कर लेते हो, तो सिलेक्शन से आपको कोई नहीं रोक सकता। और लेकिन ये जो सारी चीज़ें हैं ये एग्ज़ाम ओरिएंटेड होनी चाहिए, अच्छा सोर्स होना चाहिए, टाइम टेबल के हिसाब से होनी चाहिए, तभी पॉसिबल है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा फॉर मोटिवेशन आपको कुछ चीज़ें मैं बता देता हूँ। फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट, ये जनरली आपको पता है, मोटिवेशन के लिए जस्ट, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की 600 पोस्ट एडवर्टाइज हुई हैं, फॉर्म उसके लग चुके हैं। आपको पता ही चल गया होगा कि 1.60 यानी 1,60,000 फॉर्म लग गए हैं। और बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट होते हैं, आई नो, कि जस्ट वो फॉर्म लगाने वाले ही होते हैं, ठीक है, बस फॉर्म लगा दिया तो 1,60,000 लगाते हैं। 1,60,000 में से 600 में आना है, उसके लिए क्या करना है वही आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। लेवल बहुत अच्छा पोस्ट का, 5 लेवल पोस्ट है। सैलरी अगर हम बात करें, आफ्टर 8th पे कमीशन अब जनवरी से लागू है, ये लगभग 1-1.5 साल तक मिलना भी शुरू हो जाएगा। 8th पे कमीशन के बाद से हम देखें तो 65,000 प्लस लगभग सैलरी बनती है। हालांकि पहले साल स्टाइफन रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर उसके बाद बहुत अच्छी पोस्ट है, इवन दो मैं कहूँ सब इंस्पेक्टर और नायब तहसीलदार से भी अच्छी है। हालांकि लेवल 1 कम है, लेकिन फिर भी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और नायब तहसीलदार से भी अच्छी पोस्ट है, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत ईजिली जो है वो प्रमोशन हो जाती है। अगर आप थोड़ा अच्छे से प्रिपेयर करके एग्ज़ाम देते हैं नेक्स्ट प्रमोशन वाला, तो प्रमोशन आपकी सीधा अकाउंटेंट हो जाएगी। और वो एक 6 लेवल की पोस्ट और बहुत अच्छी पोस्ट है, बहुत ही अच्छी पोस्ट है। तो कट ऑफ देखो, अब ये अभी बात करना मैं समझ सकता हूँ बिल्कुल बेवकूफ़ी की बात रहेगी, लेकिन एक जेन्युइन बात है। आप खुद आप सोच सकते हो कि 1,60,000 एस्पिरेंट में से 600 एस्पिरेंट सिलेक्ट होने वाले हैं। डेफिनेटली कट ऑफ 95 प्लस जाएगा, कोई शक की बात ही नहीं है। कंपटीशन जिस हिसाब से चल रहा है, 95 प्लस स्कोर करना ही करना पड़ेगा अगर आपको सिलेक्शन चाहिए। 600 में से एक एस्पिरेंट आप बनना चाह रहे हो तो 95 प्लस स्कोर करना ही करना पड़ेगा। और आपको बता दें, एग्ज़ाम की डेट जेकेएसएसबी ने बता दी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आप अभी भी बहके हो, यानी अभी भी अगर डिमोटिवेट हो कि नहीं भाई ऐसा नहीं होता, ये हो ही नहीं सकता, तो फिर वो आपकी मर्ज़ी है। अदरवाइज़ एग्ज़ाम जून में होगा और उस हिसाब से 4.5 महीने आपके पास लगभग 135 दिन बचते हैं। और इन 135 दिन में किस तरीके से 1.60 लाख में से 600 के अंदर आया जाए, वही आज की वीडियो में हम बात करेंगे। आपको बता दें, अगर आपने तैयारी करनी, एक सिंपल सी फंडा होता है तैयारी का, कोई यहाँ पर इतने सोचने की बात नहीं है, जस्ट आप मेहनत करने की बात है। एक इस सपोज में फॉर एग्जांपल आपको बताता हूँ, डिटेल से डिस्कशन करी जाएगी आज की वीडियो में। आपको मैं बताता हूँ, जैसे कि अगर आप कोई टॉपिक उठाते हो, 16 जनवरी को आप अकाउंटिंग का बेसिक टर्म्स पढ़ने जा रहे हो, पहले आपको इसका थ्योरी लेक्चर देखना है। ये चार्ट आपके पास सपोज होना चाहिए आपके टेबल पे, दीवार पे चिपका हुआ या आपकी नोटबुक पे लगा हुआ। इसमें आपने क्या करना है, जैसे ये आपके पास चार्ट है, आपने देखा 16 तारीख है, वीडियो लेक्चर आपने देख लिया का मतलब सपोज अगर हम प्रोवाइड करें, अगर आप हमसे पढ़ रहे हैं, कहीं भी से भी पढ़ रहे हो, उस सोर्स से अगर आपको वीडियो लेक्चर समझ आ गया, देख लिया इज नॉट एनफ, समझ आ गया, ओके, इसको आपने सर्कल कर देना है, ओके वेरी गुड। उस टॉपिक के यानी बेसिक टर्म के आपने एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर लिए, लगभग 150-200 एमसीक्यूज कर लिए प्रैक्टिस, वेरी गुड। और अच्छे प्रैक्टिस हो रहे हैं, आपको आंसर आ रहे हैं, वेरी गुड, ठीक है, ओके। थ्योरी में थ्योरी लेक्चर की बात कर रहा हूँ, थ्योरी लेक्चर आपने देखना है, साथ में थ्योरी लेक्चर देखना, उसके साथ साथ जो उसके नोट्स होंगे, जो जहाँ से आप थ्योरी लेक्चर्स देख रहे हो, वो जो नोट्स प्रोवाइड करेंगे वो आपने अच्छे से पढ़ना, एक एक पॉइंट, मैन मकसद होता है नोट्स पढ़ना, ठीक है।
वीडियो देखना थोड़ा समझने के लिए होता है, क्योंकि डायरेक्ट नोट्स पढ़ोगे या बुक पढ़ोगे आपको समझ नहीं आएगा। समझने के लिए आपने वीडियो लेक्चर देख लिया, समझ आ गया, नोट्स अच्छे से पढ़ लिया, तैयार हो गए, ओके तो सर्कल कर दो। फिर आपने एमसीक्यूज कर लिए, उस पर एमसीक्यूज भी आपके अच्छे जा रहे हैं, ठीक है, आपके आंसर आ रहे हैं आपको, तो ओके सर्कल कर दो। एप्लीकेशन पे भी हम जो करवा रहे हैं आपको एमसीक्यूज वीडियो के थ्रू भी आ रही है समझाकर, और अलग उसके अलावा अलग एमसीक्यूज, डिफरेंट एमसीक्यूज जो एप्लीकेशन पे टेस्ट के फॉर्मेट में वो भी आ रहे हैं। आपने वो टेस्ट भी दे दिया, ओके। तो ये आपका हो गया सपोज डन, एक दिन का टारगेट। बस इस तरीके से आपने चलना है, सभी हर एक इंडिविजुअल टॉपिक को, इंडिविजुअल सब्जेक्ट को इस तरीके से तैयार करना है, तभी जो है 1,60,000 में से 600 में आ जाओगे। बार बार बता चुका हूँ, तीसरी बार मैं आपको ये टाइम टेबल शेयर कर रहा हूँ। पहले हमने टाइम टेबल स्टार्ट किया था, बहुत से एस्पिरेंट मिस कर गए, फॉर्म फिल करेंगे फिर स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हमने फिर स्टार्ट किया, फिर बहुत सारे एस्पिरेंट मिस कर गए। अब मैं लास्ट टाइम स्टार्ट कर रहा हूँ, जो एस्पिरेंट मिस कर चुके हैं, यानी अभी वो प्रॉपर टाइम टेबल कोई नहीं है उनका, कोई तरीके से तैयारी नहीं कर रहे हैं, लेकिन अब उनका माइंड बन रहा है कि हमें तैयारी करनी चाहिए, तो उनके लिए मैं आपको बता रहा हूँ ये टाइम टेबल बनाया गया है, जिसमें आपका रहेगा 4.5 मंथ, 4.5 महीने का टाइम टेबल रहने वाला है, जिसमें बिल्कुल तसल्ली के साथ मैं आपको बताऊंगा, बिल्कुल तसल्ली के साथ। ऐसा नहीं है 1,60,000 में से 600 पोस्ट में आना है, वो भी अगर उसको आप 50% से भी कम ले आओ ओपन, और वो जो फर्दर जो भी आपको हो, लगभग अगर एक जनरल आप ओपन के हो, लगभग जो है आपके 250 पोस्ट में से एक पोस्ट लेनी है आपको, ये समझ के चलो। अगर किसी कैटेगरी में हो तो 300 सवा 300 में आपको एक पोस्ट लेनी है, यही आप माइंड में लेकर चलो, ठीक है। आपके लिए अगर आप कैटेगरी में हो लगभग 320, ऐसा लगभग अप्रॉक्सीमेट समझो कि 320 पोस्ट है आपके लिए। अगर आप ओपन में हो तो समझ लो आप लगभग, में अभी याद नहीं आ रहा माइंड में कितना है नोटिफिकेशन में, लगभग जो है आप समझ लो कि 200-250 के बीच में पोस्ट हैं। तो इस 200-250 पोस्ट में से एक पोस्ट आपने लेनी है, तो उसके लिए टाइम टेबल मस्ट है, मैं आपको कह रहा हूँ। और कैसे तैयारी करना है मैं आपको पूरा बताऊंगा। एक टाइम टेबल मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ 4.5 महीने का, सिर्फ जेन्युइन एस्पिरेंट। अभी बहुत सारे एस्पिरेंट इसको देखकर बोर हो जाएंगे, काट देंगे वीडियो, और वो फिर बाद में ढूंढते रहना अपना नाम 1,60,000 के पास कहीं मिल जाएगा, ठीक है। तो 4.5 मंथ की स्ट्रेटजी आपकी इस तरीके से रहेगी। आपके 8 सब्जेक्ट हैं, सबको पता है, बार बार बताने की जरूरत नहीं है, जिसमें 2 सब्जेक्ट 30-30 मार्क्स के हैं, अकाउंटेंसी और जनरल अवेयरनेस, जिसको हम अकेले करके पढ़ेंगे। अकाउंटेंसी हम 20 दिन लेंगे, 16 जनवरी से लेकर 4 फरवरी तक आपका अकाउंटेंसी रहेगा। जनरल अवेयरनेस आपके फिर से 20 दिन रहेंगे, अकेला करके चलेंगे इसको, दोनों सब्जेक्ट को बिल्कुल अकेला 30-30 नंबर का है अच्छे से। इसके बाद आपका कंप्यूटर और साइंस को हम एक साथ लेंगे, 20 दिन एक साथ लेकर चलेंगे, 25 फरवरी से 16 मार्च तक। इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स को हम एक साथ लेकर चलेंगे 17 मार्च से लेकर 5 अप्रैल तक। इंग्लिश और मैथमेटिक्स को हम एक साथ लेकर चलेंगे 26 अप्रैल से लेकर यहाँ पर थोड़ा सा इंग्लिश और मैथमेटिक्स यहाँ पर आपको 26 है, 6 अप्रैल से लेकर 25 अप्रैल तक आपका ये चलेगा इंग्लिश और मैथमेटिक्स। तो ये आपका टाइम टेबल रहेगा प्रॉपर। इसके बाद अब आपका रिवीजन फर्स्ट और एडिशन रहेगी, जिसमें हम क्या करेंगे, आपके 2-2 सब्जेक्ट लेकर चलेंगे। कंप्यूटर और जीके आपने लिया, 6 दिन आपको इसको अच्छे से रिवाइज करना है। साइंस और अकाउंटेंसी आपने 6 दिन अच्छे से रिवाइज किया। इकोनॉमिक्स स्टैटिस्टिक्स 6 दिन अच्छे से रिवाइज किया। इंग्लिश और मैथमेटिक्स 6 दिन अच्छे से रिवाइज किया। और इसके बाद फाइनल रिवीजन 12 दिन इसके लिए आपको दे रहे हैं। यहाँ पर 12 दिन आपको दे रहे हैं फाइनल रिवीजन के लिए, 20 मई से लेकर 31 मई तक, पूरा 31 मई खत्म। जून से आपका समझ लो एग्जाम किसी भी वक्त भी हो सकता है। तो यहाँ पर सभी सब्जेक्ट को एक प्रॉपर टाइम टेबल के हिसाब से लेकर चलेंगे। अब आप मुझे बताओ, ये आपके पास टाइम टेबल। अब इस दौरान में अगर आप चाहते हो कि अच्छे तरीके से तैयारी करना, अगर एक प्रॉपर टाइम टेबल आपने स्टार्ट कर दिया अकाउंटेंसी, इस दौरान में बीच में इंग्लिश, कंप्यूटर, इकोनॉमिक्स पे फोकस नहीं करना आपने, ठीक है। आपका मेन फोकस अकाउंटेंसी ही रहना चाहिए। और ये आपका रहेगा सपोज टारगेट 1। टारगेट 1 आपका अकाउंटेंसी है। अकाउंटेंसी आपका 16 जनवरी से लेकर 4 फरवरी को आपकी जो है सेक्शनल टेस्ट, पूरे अकाउंटेंसी के टेस्ट आपके होंगे, ठीक है। न्यू एस्पिरेंट की बात कर रहा हूँ,
जो ओल्ड एस्पिरेंट ऑलरेडी हैं उनकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, वो अपने टाइम टेबल जो उनका चल रहा है उसी हिसाब से चलेंगे, ठीक है। ये जो एस्पिरेंट नए आएंगे उनके लिए बात कर रहा हूँ। तो आपको बता दें ऐसे आपने चलना है, आपका ये एक पूरा टाइम टेबल होना चाहिए। इसमें मैं आपको अभी पहले भी बता चुका हूँ, जैसे आप 16 जनवरी को अकाउंटेंसी की बेसिक टर्म पढ़ते हो। अब देखो यहाँ पर बात उठती है कि कहाँ से वीडियो देखें, कहाँ से नोट्स पढ़ें, कहाँ से एमसीक्यू। देखो अगर आप हमारे साथ मिलकर पढ़ते हो, हमने क्या किया, हमने लगभग इंडिया लेवल के, जम्मू कश्मीर में तो खास उतना है नहीं, इंडिया लेवल के जो अकाउंटेंसी पढ़ा रहे हैं अच्छे अच्छे चैनल्स, उनका हमने अच्छे से पढ़ा, और जो अच्छी अच्छी बुक्स हैं उनको हमने अच्छे से पढ़ा। उसके बाद जो हमने आपके लिए नोट्स और लेक्चर्स तैयार किए। अब वो लेक्चर आपने देखा, ठीक है, समझ आ गया, वेरी गुड। नोट्स खोले, प्रिंट निकाला होगा नोट्स का, नोट्स आपको पहले मिल जाएंगे, ठीक है, पहले मिले नोट्स का आपने प्रिंट निकाला होगा, उसको आपने पकड़ा और अच्छे से पढ़ा, एक एक पॉइंट आपने अच्छे से पढ़ा। ये नहीं है कि आधा घंटा आपने थोड़ा सा रीड रूट कर दिया, वो नहीं, एक एक पॉइंट अच्छे से याद हो जाना चाहिए। तो आप फिर उसको सर्कल लगाओगे, ये जब ओके डन सर्कल लगा दो, ओके। एमसीक्यूज की वीडियो आपको मिलेगी, एमसीक्यू वीडियो देख लिया आपने, ओके डन सर्कल लगा दो। उसकी जो वीडियो मिली उसके एमसीक्यूज पीडीएफ की फॉर्म में भी आपके मिल जाएंगे, ऑलरेडी मिले होंगे पहले से ही, वो आपने उसको भी रीड कर देना है, ओके डन हो गया। एमसीक्यूज आपको एप्लीकेशन में टेस्ट की फॉर्म में मिलेगा, मॉक टेस्ट की फॉर्म में, वो आपने इस टॉपिक पे, पूरी कंटेंसी नहीं, इस टॉपिक पे बात करो, टॉपिक वाइज भी मिलेंगे, वो ऑलरेडी अपलोड है, वो आपने अटैम्प्ट किया, ओके, अच्छे स्कोर आ रहा है, वेरी गुड। अगर स्कोर कम आ रहा है तो एक बार फिर से आप अच्छे से तैयार कर लो, नोट्स अच्छे से पढ़ लो, अच्छे से आप उसकी प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। तो ये हमारा एक दिन का। इसी तरीके से आपका अकाउंटिंग अजम्पशन प्रिंसिपल, अकाउंटिंग इक्वेशन, जर्नल एंट्रीज, लेजर, ट्रायल बैलेंस, कैश बुक, हर एक इंडिविजुअल टॉपिक को इस तरीके से ध्यान से, ये देखो रफली, फिर मैं कहूँ आपको 1,60,000 में से 300 में आना, आप 600 मत कहो, 300 में आना, 300 में आना, उसको आप रफली समझ लो कि ऐसे ही आप थॉरली पढ़ लेंगे, थोड़ा बहुत इधर उधर ये वो, ऐसे चलेगा ही नहीं, बात ही नहीं बनती, पॉसिबल ही नहीं है। 95 प्लस स्कोर करना, 120 में से 95 प्लस स्कोर करना, ऐसे रफली पढ़ के थोड़ा बहुत 1-2 घंटे पढ़ के नहीं चलेगा। सीधी सी बात है, आंखें खोल लो, फिर तो छोड़ो, यहाँ तो पढ़ो ही मत, फिर एम किस लिए 5 महीने अपने 2-2 घंटे, 5 महीनों के 2-2 घंटे वेस्ट करने से ना पढ़ना बेहतर है। अगर पढ़ना है तो एक प्रॉपर तरीके से पढ़ना है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, तभी जाके ये जो मैं एक टॉपिक बता रहा हूँ, ये बहुत सारे इसमें आप कहोगे सर आप कंपटीशन बढ़ा रहे हो, तो मैं आपको बता दूँ, ये जो मैं बातें कह रहा हूँ ना, ये बहुत कम लोग फॉलो करते हैं, और वही उनकी सिलेक्शनें होती हैं जो ऐसी मेहनत करते हैं। आप टेंशन मत लो, कंपटीशन नहीं बढ़ेगा। वो जो जेन्युइन एस्पिरेंट जिनको ज़रूरत है, शिद्दत है, चाहत है कि इस पर करना ही करना है, ये वही फॉलो करेंगे। ऐसा नहीं है कि हर कोई 10,000 बंदा ही ऐसे करने लग जाएगा, नहीं करता, मुझे पता है ना। आपको पता है कि रील्स जो होती है ना, शॉर्ट्स, इंस्टाग्राम, क्रिकेट, घूमना इधर उधर, ये चीज़ें नहीं करने देती हैं, आपको बता देता हूँ। ये क्योंकि ये पढ़ना जो है ना, ये टफ काम है, ये कोई मज़े वाली चीज़ नहीं है, एंटरटेनमेंट वाली चीज़ नहीं है कि सारे करने लग जाएंगे। थोड़ी शिद्दत आपके अंदर, लगन, चाहत होनी चाहिए इस काम को करने की, तभी आप कर पाओगे। और वो चाहत अंदर अपने अंदर ले आओ कि इस बार करना ही करना है। और ये नहीं है कि बोरिंग होगा तब भी करना है, थकोगे तब भी करना है, परेशान होगे तब भी करना है, करना ही करना है। जो पढ़ना है पढ़ना ही पढ़ना है। इसमें परेशानी आ रही है, दिक्कत आ रही है, तब भी करना है। मज़ा नहीं आएगा, मज़ा नहीं आएगा, मज़ा बाद में आएगा, जब आपका लिस्ट में, सिलेक्शन लिस्ट में नाम आएगा, उसके बाद मज़ा आएगा। फैमिली, घर वाले, दोस्त जब आपको बधाइयाँ देंगे, मिठाइयाँ लाएंगे, फिर मज़ा आएगा। 70,000 रुपये आपकी सैलरी में आएगा, आपके अकाउंट में आएगा, फिर मज़ा आएगा। आपको जो रिस्पेक्ट मिलेगी माशरे में, सोसाइटी में, फिर मज़ा आएगा। अब नहीं आएगा, अब नहीं आएगा, बता रहा हूँ। पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा, मेहनत करने में, हार्डवर्क करने में मज़ा नहीं आएगा। मज़ा आएगा उस हार्डवर्क का जब फल मिलेगा आपको, तब मज़ा आएगा। और उस मज़े के लिए तैयारी करनी है आपको, उस मज़े के लिए मेहनत करनी है, और बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब फिर से मैं नहीं दोहराऊँगा, बहुत बार आपको बता चुका हूँ कि आ जाओ, सीधे रास्ते पे आ जाओ। बीच में थोड़ा गुस्सा भी कर देता हूँ, उसके लिए सॉरी, क्योंकि आप बहुत सारे एस्पिरेंट, मैच्योर बड़े एस्पिरेंट हैं, तो बनता है टीचर अगर गुस्सा करता है, डोंट माइंड। मैं बहुत बार बहुत ज़्यादा बोल भी जाता हूँ, तो उसके लिए मैं सॉरी कहता हूँ। बहुत सारे एस्पिरेंट नाराज़ भी होते हैं, सर आप बहुत ही रूडली बिहेव करते हो। तो रूडली बिहेव आता है आप, अगर आप ऐसा करोगे, 1 घंटा हम देखें, एक वीडियो देख ली, सो गए, बस हो गया। एक वीडियो देख ली, हो गया, तो हो गया जी, हो गया, सब हो गया। तो इस तरीके से करो तो मैं चुप बैठा रहूँ,
तो ये बात बनती नहीं है, ठीक है। जब आप प्रॉपर टाइम टेबल के हिसाब से, आप टाइम टेबल ले लिया, बैठ के सोगे, नोट्स प्रिंट निकाल लिए, सोगे, कोर्स ले लिया, सोगे, तो वो बात नहीं चलेगा। जो आपने, आपके पास कंटेंट आ गया, उसको एक प्रॉपर वे में, जैसे मैंने आपको बताया, इस तरीके से चलना है लेकर। एक दिन आपने मेहनत कर ली, दूसरे दिन बस छुट्टी, ठंडे पड़ गए। आप बोलते हैं सर मोटिवेशन डाल दो। ओ भाई, खुद को मोटिवेट करो। कौन आपको रोज़ मोटिवेट करता रहेगा? खुद को मोटिवेट करो कि करना है इस बार वो मज़े लेने हैं जो सिलेक्शन के बाद होते हैं। मैं खुद अकाउंट असिस्टेंट हूँ, मुझे पता है सैलरी अकाउंट में जब पड़ती है, पता है जो रिस्पेक्ट मास्टर में मिलती है, पता है डिस्ट्रिक्ट के डीसी ऑफिस में हूँ, पता है रिस्पेक्ट, सब पता है। ये फीलिंग आपको भी देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपको भी फीलिंग्स आए, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और ये पॉसिबल है, ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल है, पॉसिबल है। और बहुत से एस्पिरेंट ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं, भाई पढ़ा है यार, पिछली बार 2 नंबर से रह गए थे, कोई बात नहीं, इस बार हो जाएगा, देखा जाएगा। नहीं, हर बार का कंपटीशन बढ़ रहा है, हर बार का लेवल बढ़ रहा है, उस लेवल को टच करना है। कौन सा पैटर्न चल रहा है उसको टच करना है आपने, उस तक पहुंचना है, तब जाकर बात बनेगी। मेहनत बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, चाहे आप पिछले में 2 बार मार्क्स से भी रहें, तब भी पूरी मेहनत करनी पड़ेगी आपको, पूरी मेहनत। ये नहीं कि आप थोड़ा सा ही हमने पढ़ना, वो नहीं होगा, फिर सिरे से पूरी मेहनत करनी पड़ेगी। और इतना ही मैं कहूँगा आज के लिए। आपको मैं बता दूं, अगर आप हमारे साथ मिलकर तैयारी करें, आप बहुत सारे एस्पिरेंट करेंगे आगे प्रमोशन करने के लिए। देखो यहाँ पर एक चीज़ सीधी बता दूं, मैं गुस्सा करता हूँ, बहुत सारे एस्पिरेंट के नंबर ब्लॉक हो गए मेरे, लगभग 500 नंबर ब्लॉक किया मैंने। कौन से? जो ऐसे मैसेज करके कहते नहीं सर डेमो बता दो। अच्छा जी, टेलीग्राम पे डेमो की लिस्ट बताइए, हर एक सब्जेक्ट के डेमो। आप टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एंड में देखना। थोड़ा इतना तो बनता है यार, कॉमन सेंस थोड़ा। अब फाइनेंस अकाउंटेंट बन रहे हो, इतना कॉमन सेंस नहीं। आपको बोल दिया वीडियो में, जब भाई टेलीग्राम में डेमो वीडियोस डाली हुई हैं एक लिंक करके कि ये अकाउंटेंसी की, इंग्लिश की, ये कंप्यूटर की, ये जीके की डेमो लेक्चर, 4 हर एक सब्जेक्ट के 4 डेमो लेक्चर हर एक सब्जेक्ट के दिए। कोई नहीं देता ऐसे। क्या आपको समझ आए, आओ हमारे साथ पढ़ो, नहीं समझ आ जाओ। और दूसरी बात, गुस्सा मैं क्यों करता हूँ, दूसरी बात, इसको बिजनेस, यू आर थिंकिंग कि हम बिजनेस चला रहे हैं। आपको पता है हमारे पीछे टीम के एमसीक्यूज बना रही है, एडिटिंग में लगी है, एप्लीकेशन को हैंडलिंग होता है, उस पर टेस्ट को अपलोड करना बना कर, और भी काफ़ी काम जो है पीछे बैकग्राउंड में चल रहे हैं, ठीक है। उसके चार्जेस लगते हैं ना, फ्री में कौन? मैं अगर चलो आप कहोगे सर आपकी तो सैलरी है, फ्री में कर दो, ठीक है मैं कर रहा हूँ, बाकी तो नहीं करेंगे। जो टीम साथ में लगी है, जो काम कर रही है, उनको तो चार्जेस देने पड़ते हैं ना, वो कौन देगा? उन चार्जेस के लिए जस्ट हमने 150 रुपीज़ रखा है। जाओ ले लो कहीं पर, जाओ कर लो, कहीं और से जाए। मैं वो कहता हूँ, बहुत से स्टूडेंट को मैंने कहा है, जो आगे से ऐसा बोलेंगे नहीं सर ये नहीं होगा, ये नहीं हो सकता, तो ये नहीं हो सकता, फिर कर लो कहीं और से, 1200 से 1500 रुपये खर्चो, और क्वालिटी का कुछ पता ही नहीं, कोई पता नहीं कौन पढ़ा रहा है। तो वो बात मैं नहीं अभी छेड़ूंगा। बहुत से इसमें नाराज़ भी होते हैं कि सर आप दूसरों को क्यों बुरा कहते हो। गुस्सा आता है इसलिए मैं कहता हूँ, गुस्सा इसलिए आता है, अगर मैं अच्छा कहूँ, मैं डेफिनेटली अच्छा कहूँगा। कोई अच्छा अगर मुझे लगेगा भाई ये काम अच्छा कर रहा है, मुझे लग नहीं रहा है ना, अच्छा लग नहीं रहा है, मैं खुद, क्योंकि मैं पता है ना, मैं क्वालिफाई किया हुआ है, यही पढ़ के क्वालिफाई किया है, पता है मुझे कैसे करना है। जब वो वैसे नहीं करवा रहा है कोई बंदा, तो गुस्सा तो बनेगा यार। अब क्वालिटी, वो सेटिस्फेक्शन वाली क्वालिटी मैंने सर सब देख लिया ना, ऐसा नहीं है कि मैं आंखें बंद कर, अब वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही हो क्वालिटीज़ में, वो क्वालिटी नहीं प्रोवाइड कर रहे जो होनी चाहिए, तो बात बनेगी। 8 बजे ये देख लो, 9 बजे ये देख लो, 10 बजे ये देख लो, 11 बजे ये, 12 बजे ये, 13 बजे ये, 14 बजे, सारा अपना देखेंगे यार, क्या करेंगे बंदा इंसान है यार, मारोगे उसको, कोई डिसिप्लिन तो दो यार। तो गुस्सा आता है मुझे, कोई डिसिप्लिन तो दो। बिग बॉस तो नहीं चल रहा है 8 बजे ये हो जाएगा, 9 बजे ये हो जाएगा, 10 बजे ये हो जाएगा, कोई डिसिप्लिन दो यार, कोई फोकस कंसंट्रेशन तो बनने दो किसी चीज़ पे। 8 बजे आ गया इंग्लिश, 9 बजे उठ के रीजनिंग स्टार्ट, 10 बजे मैथ आ गया, 11 बजे आपकी कंप्यूटर स्टार्ट हो गया, 12 बजे जीके का एक टॉपिक आ जाएगा आपका। किस पे फोकस बनेगा, कंसंट्रेशन कहाँ बनेगी? अभी आपको इंग्लिश का ग्रामर का रूल समझ आ रहा होगा, बीच में कंप्यूटर की शॉर्टकट कीज आ जाएगी माइंड में। अभी शॉर्टकट की थोड़ी सी समझ आ रही होगी, तो बीच में अकाउंटेंसी का आपके पार्टनरशिप के कंसेप्ट्स आ जाएंगे। क्या बनेगा बात, ठीक है। जब आपका इंडिविजुअल सब्जेक्ट लेकर अच्छे से तैयार करोगे, अच्छे से, फिर 2 भी कर सकते हो, मैं नहीं कह रहा हूँ, 5 6 8 सब्जेक्ट एक दिन लेकर चलना डेफिनेटली गलत तरीका है, ठीक है। चलेंगे ये लास्ट पे, पहले एक एक करके आराम से अच्छे से तैयार हो जाए, फिर हम 2 करके आओ, फिर लास्ट पे मिक्स करके, लास्ट एंडिंग के 10-15 दिन आप मिक्स करके सबको इकट्ठा लेकर चले।
लेकिन स्टार्टिंग से ही आप ऐसे 8-8 सब्जेक्ट करके आई डोंट थिंक कि ये कोई किसी एंगल से भी ये आई डोंट थिंक कि ये स्ट्रेटजी जो है अच्छी रहेगी एस्पिरेंट के लिए, ठीक है। तो आपको मैं बता दूं, अब अगर आप चाहते हो हमारे साथ तैयारी करना, आपको कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स, देखो दिस इज़ नॉट बिजनेस, मैं फिर से कहूँगा ब्लॉक नंबर हो, मैं फालतू बात करता नहीं सीधी से, मेरे पास टाइम नहीं है। मैं अभी स्टैटिस्टिक्स पे काम कर रहा हूँ, इकोनॉमिक्स पे भी काम कर रहा हूँ, अकाउंटेंसी हमारा तैयार हो चुका है, उसके सारा चीज एवरीथिंग इज़ ओके। आपकी नोट्स बन गए हैं, वीडियो लेक्चर्स कंप्लीट ऑलमोस्ट अभी 1-2 दिन में कंप्लीट हो जाएंगे। वीडियो एमसीक्यूज़ पे वीडियोस कंप्लीट 2-4 दिन में वो भी हो जाएंगे, थोड़ा सा पेंडिंग रहता है एमसीक्यू, उसके टॉपिक वाइज टेस्ट क्लियर, अकाउंटेंसी क्लियर, अब आपको पूरा मिल जाए, हलवा मिल जाए, खाना है आपको, ठीक है। जीके ऑलरेडी क्लियर, कंप्यूटर ऑलरेडी क्लियर। अब जो रिमेनिंग सब्जेक्ट उस पर हम काम करेंगे, आपकी फालतू की बातें सुने, फालतू की, सॉरी फॉर दिस, फालतू सबको नहीं मैं कह रहा हूँ, कुछ जो फालतू बातें करते हैं उनकी बातें, ठीक है। डेमो दे दो, कैसा पढ़ाओगे, वो फलाने जगह पे स्कैम हो गया फलाना, भाई थोड़ा सा तो अक्कर, स्कैम कैसे आपको कोई कर दे, थोड़ा सा आपको थोड़ी सी तो नॉलेज होनी चाहिए कि भाई किसको आप व्हाट्सएप पे, आज मैंने आपको पहले ही बताया था, ऐसे उठ के आ जाते हैं व्हाट्सएप पे मैसेज करो तो आपको ये मिल जाएगा। पहले वो देखो थे व्हाट्सएप मैसेज कौन से चैनल, कोई अथेंटिक चैनल है, कोई बंदा है अथेंटिक, कि ऐसे ही किसी टेलीग्राम पे आपने व्हाट्सएप नंबर देख लिया और वहाँ से आ गए उसके व्हाट्सएप नंबर पे, तो ऐसे नहीं करना ना, आपको थोड़ा सा तो इतना समझना है। तो आपको बता दें यहाँ पर व्हाट्सएप में एक ही बात बताऊँगा, व्हाट्सएप पे इतनी डिटेल से बातें नहीं होंगी, इस ग्रुप में आपको सारी चीज़ें बिल्कुल ईजी तरीके से समझाई जाती हैं, डोट रहता ही नहीं है आपको, ठीक है। इस नंबर पे मैसेज करना है, मैसेज करके FAA लिखना है, सिंपल सी बात बताऊंगा, ठीक है, फिर बाद में मत कहना गुस्सा करिए। FAA लिखना है, FAA लिखोगे तो आपको ग्रुप का प्रोसीजर सिंपल सा है, 150 रुपीज़ आपको पे करने हैं क्योंकि टीम के चार्जेस रहते हैं। इसके बाद आप कहोगे बस ये एक सब्जेक्ट का क्या है, पूरे कंप्लीट कोर्स का है, जस्ट ओनली 29 रुपीज़ आपको बाद में एप्लीकेशन पे टेस्ट के लिए पे करना है, एप्लीकेशन चार्ज नथिंग, कोई 200-500 वहाँ पर भी नहीं है, लगभग 190 रुपये का टोटल खर्चा आपका यहाँ पर होने वाला है, ठीक है। कोई इसके अलावा चार्जेस, कोई भी चार्जेस नहीं है, ठीक है। अब बात आती है, बात पैसे की नहीं है, सो आप कहोगे ठीक है पैसे की नहीं है, बात क्वालिटी की है। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो की एंड डिस्क्रिप्शन में जाओगे, एंड में देखोगे टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ पर आप विजिट करोगे तो टेलीग्राम में आपको डेमो लेक्चर्स मिल जाएंगे, या हमारे इसी चैनल पर विजिट करके भी देख सकते हो, इतना तो आप कर ही सकते हो, ठीक है। उसमें प्लेलिस्ट में जाओगे, प्लेलिस्ट में आपको डेमो प्लेलिस्ट मिलेंगी, वहाँ अगर आपको समझ आ रहा है, लॉजिकल लग रहा है कोई बात, तो आप जो है हमारे साथ मिलकर तैयारी कर सकते हो। टाइम टेबल जो बताया और जो मैंने आपको बताया वैसे क्या करना है कि वीडियो लेक्चर देखी, नोट्स पढ़े, एमसीक्यूज पढ़े, एमसीक्यू वीडियो देखी, फिर एमसीक्यूज की टेस्ट दिया, तो उसके अलावा भी एमसीक्यूज देखो, ये सारी चीज़ आपको होगी, ये सारी चीज़ हमने कर दी 1.5-2 घंटे में जो हमने कहा आपको, ठीक है। उसके अलावा अपने लेवल पे भी थोड़ी सी कोशिश करो, अगर आप इधर उधर और वीडियो सर्च कर सकते हो, सर्च करो उसी टॉपिक पे एमसीक्यू सर्च कर सकते हो, सर्च करो उसी टॉपिक पे, गूगल पे, एआई पे, किसी भी एआई एप्लीकेशन पे, कहीं से भी आप एमसीक्यूज और ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाह रहे हो तो कर सकते हो अपने लेवल पे। हालांकि हमने बहुत ज़्यादा आपको प्रोवाइड किया, लेकिन उसके अलावा भी और ज़्यादा भी अपने लेवल पे आप कर सकते हो। टाइम टेबल आपको मिला, उस हिसाब से ही करना है, ठीक है। यही आज की वीडियो में आपको मोटिवेशन के लिए मैं आया था। अगर आप किसी भी जगह पर तैयारी कर रहे हो, लेकिन एक प्रॉपर तरीके से तैयारी करनी है, अगर आप चाहते हो कि 1,60,000 में से 300 एस्पिरेंट में आ जाए और सो गए, अगर आप मैं सुस्त पड़ गए कि आप देखेंगे आगे, तो फिर मैं कह रहा हूँ ये दिन निकल गए, फिर हाथ में नहीं आनी है। 95+ स्कोर करना पॉसिबल नहीं रहेगा बाद में, पहले ही कह रहा हूँ। बाद में फिर ऐसे टाइम वेस्ट करोगे आप लास्ट के 1-2 महीने में अपना, उससे बेहतर है कोई और काम कर लो, ठीक है। अगर पढ़ना है अभी से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, अच्छे से मतलब 6-7 घंटे अच्छे से कम पढ़ो। अगर पढ़ना है, नहीं पढ़ना है तो फिर छोड़ो। 2-3 घंटे अगर आपने ऐसे टाइम पास करना है तो फिर कोई ज़रूरत नहीं है टाइम पास करने की, कुछ और काम करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।